ड्रामा सीरियल जंजीर के एपिसोड नंबर 35 बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ एक राज खुलने तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि शेरबानो की वापसी, शराब लाला, जफरान खान, सरबुलंद और तोसीम सबकी जिंदगियों में एक नया तूफान खड़ा कर देगी। और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक सबसे बड़ा दशकर शराब लाला को लगने वाला है, क्योंकि जिस शेरबानो की वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझकर जफरान खान के पास छुपा कर बैठा था, अब वही शेरबानो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। अगर आप जंजीर की ऐसी ही जबरदस्त प्रेडिक्शन और आने वाली कहानी देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो वाकई हैरान कर देने वाला हो सकता है। दरअसल शेरबानो उस वक्त से जाफरान के पास थी जब उसने शराब लाला और शरीम के खतरनाक बातें सुन ली थी। उसी रात वो जख्मी भी हुई थी। शराब लाला ने अपनी बहन को बचाने और अपनी हकीकत छुपाने के लिए उसे जफरान खान के हवाले कर दिया था, लेकिन जहां से असल खेल शुरू हुआ, शराब लाला और जफरान खान के दरमियान एक खुफिया सौदा हुआ था। जफरान खान ने शर्त रखी थी कि शराब लाला को हर हाल में सरबुलान को खत्म करना होगा। अगर वो नाकाम रहा तो शेरबानो की मदद से उसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। अब शराब लाला के पास वक्त भी खत्म हो चुका है और छुपने की जगह भी नहीं। इधर जफरान खान को पता चलता है कि सरबुलंद ने राबिया से निकाह कर लिया है और साथ ही उसे शराब लाला की गद्दारी का भी अंदाजा हो चुका है। मेरी नजर में यही वो मुकाम है जहां जफरान खान अपना सबसे खतरनाक पत्ता खेलता है। वो शेरबानो को हवेली वापस भेज देता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ शराब लाला को बेनकाब करना होता है। वो चाहता है कि शेरबानो की वजह से सरबुलंद शराब लाला के खिलाफ हो जाए, फिर तोसीम के दिल में सरबुलंद के खिलाफ नफरत पैदा की जाए और आखिर में दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया जाए। यही जफरान खान एक ऐसी आग लगाना चाहता है जिसमें दुश्मन भी जले और अपने भी। लेकिन इस बार एक मसला है, तोसीम अब पहले वाला तोसीम नहीं रहा। शेरबानो जैसे ही हवेली पहुंचती है, शराब लाला समझ जाता है कि उसकी पूरी बाजी उलट चुकी है। वो फौरन जफरान खान से राब्ता करता है, लेकिन जफरान खान अब उसे बचाने के बजाय अपनी चाल मुकम्मल कर चुका होता है। शराब लाला भी खामोश बैठने वाला नहीं। वो फैसला करता है कि अगर सरबुलंद उसके रास्ते में है तो पहले उसे खत्म करेगा और फिर जफरान खान से भी हिसाब बराबर करेगा। दूसरी तरफ सरबुलंद के दिल में शेरबानो के लिए मोहब्बत अभी बाकी है। वो उसे देखकर अपने जज्बात छुपा नहीं पाता, लेकिन शेरबानो इस बार मोहब्बत के लिए वापस नहीं आएगी। वो सरबुलंद को एक ऐसी हकीकत बताती है जो उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं। वो कहती है कि शेर दिल और घर वालों के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे उसके भाई शराब लाला का हाथ है। वो सरबुलंद से कहती है कि शराब लाला को अपनी हवेली से निकालो और उसे सजा दो। यहाँ मेरी प्रेडिक्शन ये है कि शेरबानो जानबूझकर अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर शराब लाला को अभी ना रोका गया तो अगला निशाना खुद सरबुलंद हो सकता है। लेकिन शेरबानो पूरी हकीकत बता पाती है, इससे शराब लाला वहां पहुंच जाता है। अब दोनों भाई बहन आमने सामने होते हैं। शराब लाला शेरबानो से नाराज होता है, उसने अपने ही भाई की हकीकत क्यों खोली, लेकिन हालात उसके काबू से निकल चुके होते हैं। वो सरबुलंद को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर गुलिस्तान और सरबुलंद के खास आदमी उसे काबू कर लेते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर शराब लाला पकड़ा जा चुका है तो फिर जाफरान खान का क्या होगा, क्योंकि जाफरान खान को तो ये इंतजार कर रहा था कि हवेली से उसे खबर मिलेगी कि शराब लाला ने उसे सरबुलंद को खत्म कर दिया है। जब उसे ऐसा कुछ पैगाम नहीं मिलता तो वो अपना आखिरी पत्ता तोसीम पर खेलता है। वो तोसीम से कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत सरबुलंद के पास है, अगर तुम उसे हासिल करना चाहती हो तो सरबुलंद को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन जहां जाफरान खान को सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है, तोसीम उसकी बातों में नहीं आता। वो समझ चुका है कि जाफरान खान एक बार फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए तोसीम जाफरान को अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा सरबुलंद के इलाके में ले जाता है, जहां सरबुलंद के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। यानी जिस शख्स ने दूसरों के लिए जाल बिछाया था अब खुद उसी जाल में फंस जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। जब तोसीम वापस हवेली आता है तो जाफरान खान की भतीजी उसे देखकर खुशी होती है और उसी के फैसले की तारीफ करती है, मगर उसी वक्त तोसीम के मोबाइल पर सरबुलंद और राबिया के निकाह की तस्वीर आ जाती है। तस्वीर देखते ही तोसीम के अंदर एक तूफान खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद जाफरान खान की बात दुरुस्त है और उसे पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। और यही वो लम्हा है जहां जाफरान खान की भतीजी अपना आखिरी कार्ड खेलती है। वो तोसीम से कहती है कि मुझे कौन अपनाएगा, मैं तो तुम्हारे सहारे बैठी थी, सरबुलंद को भूल जाओ और मुझे अपना लो। अब मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक तोसीम साहब से मुश्किल फैसले के सामने खड़ा है। ऐसी जबरदस्त और दिलचस्प प्रेडिक्शंस के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला मोड़ शायद पूरी कहानी बदल देगा।